नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने लेकर गीता का चौथा अध्याय। तो शुरू करते हैं चौथा अध्याय। ओम श्री परमात्मे नमः। इसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य के प्रति कहा था और सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु के प्रति कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु हे अर्जुन, वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लोप हो गया था। वह ही यह पुरातन योग है। अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है, क्योंकि तू मेरा भक्त है और प्रिय सखा है, इसलिए तथा यह योग बहुत उत्तम और रहस्य अर्थात अति मर्म का विषय है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आपका जन्म तो आधुनिक अर्थात अब हुआ है और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, इसलिए इस योग को कल्प के आदि में आपने कहा था, ये मैं कैसे जानूं। तो देखिए, भगवान बता रहे हैं, ये गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भगवान कह रहे हैं कल्प के आदि में, वर्षों युगों पहले सूर्य के प्रति कहा था। भगवान ने ये सूर्य देव को सुनाया था। सूर्य देव ने अपने पुत्र मनु को ये ज्ञान दिया था। मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को ये ज्ञान दिया था। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राज ऋषियों ने जाना, फिर ये परंपरा चल पड़ी। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि इस युग में ये जो है तो क्षीण हो गया। पृथ्वी लोक में आके ये लोप हो गया। तो जब ये बात श्री कृष्णचंद्र ने अर्जुन को कही तो अर्जुन को संशय पैदा हो गया कि ये तो बहुत पुरानी बातें हैं और ये जो है ना बात कुछ मुझे हजम नहीं हुई। सूर्य कही थी वो इतने वर्षों इतने युगों पहले। इस पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु हे प्रथम, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरा जन्म प्राकृतिक मनुष्यों के सदृश नहीं है। मैं अविनाशी रूप हूं, अजन्मा होने पर भी तथा सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूं। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूं अर्थात प्रकट करता हूं, क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापना करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूं। इसलिए हे अर्जुन, मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, पहले भी राग भय और क्रोध से रहित अनन्य भाव से मेरे में स्थित वाले मेरे शरणा हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र
मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं, क्योंकि हे अर्जुन, जो मेरे को जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूं। इस रहस्य को जानकर ही बुद्धिमान मनुष्यगण सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार बरतते हैं। जो मेरे को तत्व से नहीं जानते हैं वे पुरुष इस मनुष्य लोक में कर्मों के फलों को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं। तो ये महाभारत में गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया गया, ये पहली बार नहीं है। भगवान ने बताया है, पहले उन्होंने सबसे पहले सूर्य देव उन्होंने अपने पुत्र को सुनाया, उन्होंने फिर धरती के राजा इक्ष्वाकु को सुनाया था। सूर्य तो धरती के लोक के नहीं है, लेकिन धरती पे इस धर्म को इक्ष्वाकु को सुनाया गया था, लेकिन फिर धीरे धीरे वो लुप्त हो गया, क्योंकि कई युग बदल गए, कई युग, लाखों साल, लाखों वर्ष बीत गए उस बात को। तो भगवान को लगा धरती पे जब वो धर्म को लोग भूल गए, वो शिक्षा, वो सब मिट सा गया, पाप बढ़ गया, तो नए सिरे से दोबारा जो है इसको सुनाया गया, ताकि फिर आने वाले युगों में लोग काफी दिन तक इसको याद रखें। तो भगवान ने कहा था, कब वो आते हैं धरती पे, तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने रूप को रचता हूं, अर्थात साकाम रूप में लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं, लेकिन मैं जन्मता नहीं हूं। मैं अपनी मर्जी से अवतरित होता हूं। इसलिए इस लोक के ये जितने भी जो इंसान के पीछे लगे वो भगवान को नहीं व्याप्त थे, वो इंद्रियां भगवान को नहीं व्याप्त थी। फल के चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं और उनके कर्म से उत्पन्न हुई सिद्धि भी शीघ्र होती है, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तुम मेरे को ही सब प्रकार से भय। जो मनुष्य देवताओं को पूजते हैं, देवता उनसे प्रसन्न भी होते हैं, शीघ्र उनको फल भी देते हैं, वो उस फल का भोग करते हैं, वो एक अलग बात है। वो इस पृथ्वी पे प्रकृति के हिसाब से देवताओं को प्रसन्न करके यहाँ के लिए भोगने के लिए जो भी वरदान मांगते हैं उनको देवता वरदान दे देते हैं, और वरदान से जो है वो अपना इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। जिसको जैसा वरदान मिल जाए देवता को प्रसन्न कर ले, लेकिन वो भगवान को प्राप्त नहीं होते, वो ये नहीं मांगते। हे अर्जुन, गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। इनके कर्तव्यों को, इनके कर्ता को भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता ही जान। कहने को मैं करता हूं, लेकिन तू मुझे अकर्ता ही जान। मैं इस बात का कभी भी घमंड नहीं करता कि मैंने सबको रचा है, सब कुछ करके भी मैं कुछ नहीं करता, फिर भी सब कुछ मैं ही करता हूं। ये मैं नहीं कहता, ये भक्त लोग कहते हैं, क्योंकि कर्मों के फल में मेरी शिप्राह नहीं है, इसलिए मेरे को कर्म लिपायमान नहीं करते। इस प्रकार जो मेरे को तत्व से जानता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता
तथा पहले होने वाले मुमुक्षु पुरुषों द्वारा भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है। इससे तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए कर्मों को ही कर, परंतु कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ऐसे इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित है। इसलिए मैं वह कर्म अर्थात कर्मों का तत्व तेरे लिए अच्छी प्रकार कहूंगा कि जिसको जानकर तू अशुभ अर्थात संसार बंधन से छूट जाएगा। भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए अर्थात अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो पुरुष कर्म में अर्थात अहंकार रहित की हुई संपूर्ण चेष्टाओं में अकर्म अर्थात वास्तव में उनका न होना पाना देखे, और जो पुरुष अकर्म में अर्थात अज्ञानी पुरुष द्वारा किए हुए संपूर्ण क्रियाओं के त्याग में भी कर्म को अर्थात त्याग रूप क्रिया को देखे, वह पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी संपूर्ण कर्मों का करने वाला है। हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित हैं, ऐसे ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुषों को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित सदा परमानंद परमात्मा में तृप्त हैं, वह कर्मों के फल और संग अर्थात कर्तव्य अभिमान को त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार बरतते हुए भी कुछ भी नहीं करता। ये ऐसा समझिए कि जैसे हम कोई अच्छा काम कर देते हैं, उसकी चर्चा हम जो ना 1000 जगह करेंगे, ये मैंने किया है, ये मैंने किया है। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष है वो अच्छा करके भी कभी ये नहीं कहता ये मैंने किया, और लोग ही कहें ये तुमने किया है, वो उससे भी उत्साहित नहीं होता। उसका नाम कर्म करना। हमने किसी की मदद कर दी और फिर उसको गाया, हमने किया, तुमने कुछ नहीं किया। आपने कोई शुभ कार्य किया और फिर गाया, हमने किया, हमने किया, कुछ नहीं। एक कहावत हमारे कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल। अच्छा करो और उसे भूल जाओ, उसे अपने दिमाग में भी मत रखो। लेकिन ये हम प्रकृति के अधीन है। अच्छा करने के बाद हमने गाया नहीं तो हमें लगेगा ही नहीं कि हमने अच्छा किया। ये फर्क है। और इस लोक में जिसमें हम रहते हैं उसमें तो ये माया का जो पर्दा है ये हमको जो है ना कहने ही नहीं देगा ये हमने नहीं किया है, हमने किया है। यदि कोई और भी करे और हम उसके साथ हैं तो भी हम उसको बड़ा चढ़ा कहेंगे, हाँ हम भी थे साथ, हम भी थे साथ। करना तो दूर, अगर हम साथ भी हैं तो भी हम यही कहते हैं हम भी साथ थे। तो वो कर्म जो आपने किया वो भी बेकार हो। कुछ भी नहीं करता है। जीत लिया है अंतकरण और शरीर जिसने तथा त्याग दी है संपूर्ण भोगों की सामग्री जिसने, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल
शरीर संबंधी कर्म को करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता। जिसने अंतःकरण जीत लिया और शरीर जिसने त्याग दी है संपूर्ण भोगों की सामग्री, जिसने ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म को करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता। अपने आप जो कुछ प्राप्त हो उसमें ही संतुष्ट रहने वाला और हर्ष शोकादि द्वंद्वों से अतीत हुआ तथा मत्सरता अर्थात ईर्ष्या से रहित, सिद्धि और असिद्धि में समतव भाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बंधता है। वो कर्म करके भी उसके बंधन में नहीं बंधता। कर्म कर दिया और छोड़ दिया। बंधता कब है आदमी? जब उसको आदमी को तारीफ सुनने की, भाई अच्छा किया है तो अगर मैं बंध जाऊंगा, मुझे मेरी तारीफ करें लोग, नहीं करेंगे तो मैं बताऊंगा, उनको हो सकता है पता ना हो यार ये मैं नहीं किया, मैं बताऊं। यही वो बंधन है। क्योंकि आसक्ति से रहित ज्ञान में स्थित हुए चित्त वाले यज्ञ के लिए आचरण करते हुए मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते। उन यज्ञ के लिए आचरण करने वाले पुरुषों में से कोई तो इस भाव से यज्ञ करते हैं कि अर्पण अर्थात अस्त्रुवादिक भी ब्रह्म है और अर्थात हवन करने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है और ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया गया है वह भी ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म रूप कर्म में समाधिस्थ हुए उस महापुरुष द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है वह भी ब्रह्म ही है। और दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को ही अच्छी प्रकार उपासते हैं अर्थात करते हैं और दूसरे ज्ञानी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ को हवन करते हैं। अन्य योगी जन श्रोत्रादिक सब इंद्रियों को संयम अर्थात स्वाधीनता रूप अग्नि में हवन करते हैं अर्थात इंद्रियों को विषयों से रोककर अपने वश में कर लेते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादिक विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं अर्थात राग देश रहित इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करते हुए भी भस्म रूप करते हैं। दूसरे योगीजन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को तथा प्राणों के व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित हुई परमात्मा में स्थित रूप योगा अग्नि में हवन करते हैं। दूसरे कई पुरुष कुछ लोग, ये देखो कुछ शब्द ऐसे हैं कि ये भगवान कह रहे हैं कि अपने मन की इंद्रियों को काबू में करने के लिए जो योगी जन हैं कुछ हवन का सहारा लेते हैं, कुछ योग का सहारा लेते हैं। कई तरह के योग हैं, वो योग करके अपनी इंद्रियों को काबू करते हैं। कुछ हवन में हवन में वो जो अपनी इंद्रियां हैं उनकी आहुति दे देते हैं, हवन में उसको जलाते हैं। तो ये मोह माया ये सब तो कई रूप हैं, कई तरह से लोग इससे अपना छुटकारा पाते हैं। दूसरे कई पुरुष ईश्वर अर्पण बुद्धि में लोक सेवा में द्रव्य लगाने वाले हैं। वैसे ही कई पुरुष सब धर्म पालन रूप तप यज्ञों को करने वाले हैं, कई अष्टांग योग रूप यज्ञ को करने वाले हैं और दूसरे अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष भगवान के नाम का जप तथा भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का अध्ययन रूप ज्ञान यज्ञ के करने वाले हैं। कुछ लोग पूंजीपति जैसे बड़े बड़े पहले सेठ
अपने तीर्थ स्थानों में जाके लोक सेवा में धर्मशालाएं बनवाना, मंदिर बनवाना और फिर बाद में जो ना वहीं अपना रहना, लोगों की सेवा करना, इसमें लगाते हैं। वो भी एक यज्ञ है। कुछ अष्टांग योग, ये अष्टांग योग के लिए पढ़ा जाएगा, लेकिन ये जंगलों में ऋषि तपस्वी लोग अष्टांग योग करते हैं। कुछ अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से कुछ व्रत करते हैं। अब जैसे नवरात्रि आ रहे हैं, बहुत से लोग हैं वो कहते हैं हम जल ही पिएंगे, लेकिन कुछ इस तरीके के लोग हैं वो कहते हैं हम जल की बूंद भी नहीं पिएंगे। वो भी एक यज्ञ है। कुछ जप करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन रूप ज्ञान यज्ञ के करने वाले हैं। दूसरे योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं सांस की क्रिया को ही रोक के बैठ जाते हैं, वो सांस ही नहीं लेते। ये भी एक योग है। प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। प्राण वायु जो ऑक्सीजन, हमारा ये सांस जो आना जाना है, इसी को रोक के बैठ जाते हैं। उसको बोलते हैं समाधि। समाधि में चले। तथा अन्य योगी जन प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम के परायण होते हैं। दूसरे नियमित आहार करने वाले योगी जन प्राणों में ही हवन करते हैं। वो लोग अन्न जल सब त्याग के समाधि में बैठ कहते हैं प्राणों को भी प्राणों में हवन कर। इस प्रकार यज्ञों द्वारा नाश हो गया है पाप, जिनका ऐसे ये सभी पुरुष यज्ञों को जानने वाले हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञों के परिणाम स्वरूप ज्ञान मृत को भोगने वाले योगी जन सनातन परब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ रहित पुरुषों को यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं। ये तो सब जो यज्ञों के प्रकार बताए हैं इजी भी हैं। हम साधारण मनुष्य उनका सहारा ले सकते हैं। हमसे तो ये अष्टांग योग और ये प्राणों में हवन करने वाला योग, प्राण वायु में अपान वायु को करने वाला योग हमसे नहीं होंगे। लेकिन कर्म यूपी योग जो हम इजी कर सकते हैं, वो तो हम कर ही सकते हैं। अगर हम वो करें तो भी हम परमात्मा को प्राप्त हो। कर्म यूपी योग क्या है? मिथ्या झूठ मत बोलिए। भगवान ने कहा है कहीं कहीं आपको झूठ बोलने की आजादी दी है। कहाँ और कैसे ये भी बताएंगे, लेकिन पूरी ईमानदारी से अपने इस जीवन को ईमानदारी के नाम कर दीजिए। हो सकता है उसमें आपको कष्ट भी हो आए, क्योंकि आप यज्ञ कर रहे हैं, आपने प्रण ले लिया। कुछ भी हो जाए, मैं अपनी जिंदगी को इस तरीके से जीऊंगा। देखिए, जब आप ये प्रण ले लेंगे तो ऊपर वाला भी आपके पीछे खड़ा हो जाएगा, बोले चल तू प्रण ले, परेशानियों से तुझे मैं बचाऊंगा। क्योंकि हमने उसका नाम ले लिया है, उसके नाम पे ये प्रण ले लिया है, तो आप भी जो है उसी सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। सिद्धि को प्राप्त करने का मतलब क्या है? ये प्रण हमने लिया है परमात्मा में विलीन होने का, इस जीवन मरण से मुक्त होने का। ये जो कर्म
हम कर रहे हैं, ये मनुष्य जीवन ही ऐसा है कि जिसमें आप अपनी मुक्ति के लिए कर्म कर सकते। ऐसा समझिए कि 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद आप मनुष्य योनि में आते हैं, और ये मनुष्य योनि ऐसा समझो आपके लिए एक एग्जाम है। अब आपको भगवान ने योनि दे दी है, सबसे बड़ी बात क्या है इस योनि कि आपको बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है। बाकी किसी पशु पक्षी को बुद्धि नहीं दी, ज्ञान नहीं दिया। उनको योनियां काटनी है। आपको सब कुछ है अवेलेबल, बुद्धि होते हुए भी, और हम ये भूल जाएं कि हम यहाँ किस लिए आए थे और लग जाएं किसी और ही काम। स्वभाव के मुताबिक, प्रकृति के मुताबिक इंसान का जन्म लेने के बाद आपको ये व्याधियां घेरेंगी, ये उन्होंने बताया है, क्योंकि आप प्रकृति के अधीन हैं। और एग्जाम है ना, एग्जाम में तो आपसे कठिन सवाल ही पूछे जाएंगे, आपको पास करना है, और वो भी आपको जो है पूरा मौका देता है, करो भाई। कुछ विद्यार्थी नकल करने की कोशिश करते हैं, वो सोचते हैं नकल करके पास हो जाएंगे, लेकिन वो तो बैठा है, नकल नहीं चलेगी, असल चलेगा। और हमें ऐसा लगता है जब हम कुछ गलत काम करते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, हम किसी के कान में किसी के खिलाफ कोई बात बोल रहे हैं कि दूसरा ना सुन ले, लेकिन दोस्तों दूसरा सुन भी रहा है, दूसरा देख भी रहा है। तो इस गलत फहमी में ना रहें कि दूसरा देखेगा नहीं और दूसरा सुनेगा नहीं। आज से ये बात दिमाग से निकाल, जब भी कुछ ऐसा मन में आए एक बार ये याद रखना, देख भी रहा है सुन भी रहा है, तो हो सकता है कुछ गलत करने जा रहे हो तो रुक जाओ, ऐसा सोचने से। चल, यज्ञ रहित पुरुषों को यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार किए गए हैं, उन सबको शरीर, मन और इंद्रियों की क्रिया द्वारा ही उत्पन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर निष्काम कर्म योग द्वारा संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। हे अर्जुन, संसार की वस्तुओं से सिद्ध होने वाले यज्ञ से ज्ञान रूप यज्ञ सब प्रकार श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ संपूर्ण यावना मात्र कर्म ज्ञान में शेष होते हुए, अर्थात ज्ञान उनकी पराकाष्ठा है। इसलिए तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से भली प्रकार दंडवत प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जान। वे मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे कि जिसको जानकर तू फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा सर्वव्यापी अनंत चेत रूप हुआ अपने अंतर्गत समष्टि बुद्धि के आधार संपूर्ण भूतों को देखेगा और उसके उपरांत मेरे में अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप में एक ही भाव हुए सच्चिदानंद में ही दिखेगा। यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार
तर जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। इसलिए इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से अपने आप समता बुद्धि रूप योग के द्वारा अच्छी प्रकार शुद्धांतकरण शुद्ध अंतरकरण हुआ पुरुष आत्मा में अनुभव करता है। हे अर्जुन, जितेंद्रिय तत्पर हुआ श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान को प्राप्त होकर तत्क्षण भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, भगवत विषयों को न जानने वाला तथा श्रद्धा रहित और संशय युक्त पुरुष परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। उनमें भी संशय युक्त पुरुष के लिए तो न सुख है और न यह लोक है, न परलोक है, अर्थात यह लोक और परलोक दोनों ही उनके लिए भ्रष्ट हो जाते हैं। हे धनंजय, समतत्व बुद्धि रूप योग द्वारा भगवद अर्पण कर दिए हुए संपूर्ण कर्म जिसने और ज्ञान द्वारा नष्ट हो गए हैं, सब संशय ऐसे परमात्मा प्रायण पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इससे हे भरतवंशी अर्जुन, तू समतत्व बुद्धि रूप योग में स्थित हो और अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित इस अपने संशय को ज्ञान रूपी तलवार से छेदन करके युद्ध के लिए खड़ा हो। तो दोस्तों, ये चौथा अध्याय समाप्त कर दिया है हमने, जिसमें भगवान कर्म के बारे में ही समझा। अगर लेस मात्र भी इन बातों पे संशय हो गया है, आपको संशय है ये सही है या गलत, तो भी बहुत गलत। वो कह रहे हैं फिर आप ना इस लोक के हैं और ना उस लोक के हैं। तो संशय तो किंचित मात्र होना ही नहीं चाहिए। भाई आप इतना जान लीजिए कि आपको क्या बताएगा, शुद्ध खाना है, आपका स्वस्थ शरीर रहेगा, क्या कर्म करना है, आप किसी परेशानी में नहीं पड़ेंगे। इतना ही कर लीजिए। जब आप शुरुआत कर देंगे तो आपके दिल से संशय भी जाते रहेंगे आपके साथ। जब उसका साथ हो जाएगा, भगवान कहता है मेरी तरफ आप एक कदम बढ़ाने की मन में सोचते हैं, बढ़ाते नहीं, अभी आपने सोचा है, वो तुरंत खड़ा होकर एक कदम आगे बढ़ जाता आपके सोचने से। ऐसा मैं नहीं कह रहा, गीता में लिखा। ठीक है दोस्तों, सोचिए। सोचने में तो कुछ नहीं लगता, हजार इधर उधर की बातें सोच लेती हैं दिमाग में। सोचना है तो सोचिए। नमस्कार।